अब इन्हें क्या पता है कि वहां राम जी नहीं है उद्धार करने के लिए। इनको ये मुहावरा नहीं पता, डर के आगे जीत है। इन्हें सच में दूर दूर तक कोई उजाला नजर नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं कि इधर से भी गए और उधर से भी गए और बचा कुछ नहीं हाथ में। जितना दे रहे हैं उतना ही लीजिए और जितना ले रहे हैं उतना दीजिए। वो सारे बंधन तोड़ दो वाली सिचुएशन जो है वो अभी अप्लाई नहीं कर पा रहे। इन दोनों भावनाओं के बीच में जो स्थिर हो जाता है वही अनकंडीशनल प्रेम कर सकता है, वही प्रेम की परिभाषा को समझ सकता है। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, इस Facebook पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ताकि मैं आपके एनर्जी से कनेक्ट हो सकूं। और यदि ये नहीं कर सकते हैं तो किसी भी जरूरतमंद को कोई भी एक चीज डोनेट कर दीजिएगा हमारी तरफ से। तो बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं आज आपके जीवन की थाली में क्या परोसा जा रहा है, क्या आपको जानने की जरूरत है। और हाँ, आज मुझे थोड़ा मेरा बीच बीच में गला खराब हो सकता है, तो क्या ना, मैंने कुछ खा लिया था तो जिसकी वजह से थ्रोट में थोड़ा खराश हो गई है। तो थोड़ा अगर कुछ होता है या आवाज कहीं ब्रेक हो जाती है तो मैनेज कर लीजिएगा प्लीज। आप मुझे पता है मैनेज कर लेंगे। थैंक यू सो मच। देखते हैं क्या आ रहा है आपके जीवन की थाली में। बताए यूनिवर्स क्या आ रहा है हमारे व्यूअर्स के जीवन में। बताए। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है आपके जीवन में। अब ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी किसकी है देखते हैं। किसकी एनर्जी है ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की? किसकी एनर्जी है ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की? एक कार्ड गिरा था नीचे। हाँ जी जी, ये है आपके पार्टनर की एनर्जी। आप लोग है ट्विन फ्लेम जर्नी में। ओके, आप लोग है द लवर्स की एनर्जी में। आपके पार्टनर जो है वो पहले डिसीजन नहीं ले पाए थे आपके लिए। वो इस तरीके से गोते खा रहे थे आपके लिए कि इन्होंने बहुत लोगों से आपको कंपेयर किया है। इन्होंने शायद अपनी फैमिली और आप लोग इनके बीच में झूलते रहे, या इनका करियर और आप लोग इनके बीच में झूलते रहे, या बहुत सारे मल्टीपल चॉइसेस रखी जिनके बीच में और आपके बीच में झूलते रहे। और शायद आप कंपेयर भी किया कि भाई ये अच्छा है कि वो अच्छा है, ये अच्छा है कि वो अच्छा है ना, ऐसा किया। तो अब आपके पार्टनर, वो होता है ना जैसी करनी वैसी भरनी वाला हिसाब इनके साथ हो गया है। क्योंकि लास्ट टाइम ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, और उस डिसीजन, जहां उनको डिसीजन लेना चाहिए था, इस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं लिया। दो लोगों के बीच में ऐसे जगल करते रहे और अब ये ऐसी हालत। अब ये देखने की जरूरत है कि ऐसी हालत इनकी क्यों हुई। तो देखते हैं इनके साथ ऐसा क्या हुई, क्या हुआ है हमारे व्यूअर्स। इनके साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल का गेम हुई। समझे अब क्या हुई इनके साथ। ये जहां इन्होंने सिलेक्शन किया, इन्हें लगा कि भाई मेरा तो उद्धार यही हो जाएगा। अब इन्हें क्या पता है कि वहां राम जी नहीं है उद्धार करने के लिए, तो इनका उद्धार वहां हुआ नहीं और बुरी तरीके से इनके साथ ट्रीटमेंट हुआ। अब ये ऐसी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली हालत में आकर पहुंच गए। अब इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना है। बिकॉज जब एक व्यक्ति का दिल टूट जाता है बुरी तरीके से, तब उसे ना दूर दूर तक कोई आस नजर नहीं है। वो बहुत सोचने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई आस नजर नहीं आती है, क्योंकि उसके हाथ में जो था वो पहले ही वो खो चुका है। और जिस चीज के लिए वो गया वो भी अब उसने गवा दी। वो भी उसे पता चला कि ये चीज वो नहीं है जो सोच कर वो आया।
तो वो तो यहाँ से भी गया, वो तो वहां से भी गया। अब बीच में जो उसकी हालत होती है वैसी इनकी हालत है। जबकि हमारे व्यूवर्स इतने अच्छे हैं कि ये अगर आए सरेंडर करके तो आप एक बार माफ भी कर देंगे, लेकिन इनका डर इन्हें आपके पास इतनी जल्दी नहीं आने देगा। इन्हें क्या पता, इनको ये मुहावरा नहीं पता, डर के आगे जीत है, ये डर के आगे समाप्त है। ऐसा इनका मुहावरा है इनके जीवन में। तो इनका जीवन इस तरीके से हो चुका है। अब ये इन्हें सच में दूर दूर तक कोई उजाला नजर नहीं आ रहा है। चारों तरफ इनके अंधेरा है, अंधेरे कमरे में बैठ बैठ के रो रहे, और रात में स्पेशली ज्यादा ये आपको मिस करते हैं, बिकॉज मिसिंग एनर्जीज बहुत बढ़ जाती है। वो होता है ना, अंदर से जब गिल्ट फील होता है तो वो एनर्जीज ऑटोमेटिक आपको अट्रैक्ट करने लग जाती है, अपने आप पता चलने लग जाता है। तो इनका भी वैसे बुरी हालत है आपके पार्टनर की। और बताइए यूनिवर्स और क्या है हमारे यूनिवर्स की लाइफ। एस ऑफ सॉर्ड्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपको यदि ऐसा लगता है ना, आपके दिमाग में ऐसी सोच आती है ना कि ये कर लेना चाहिए, तो उसे अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, दिस इज द राइट टाइम। ओके। और मतलब किसी भी मामले में यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको ये इस तरीके का बिजनेस करना चाहिए तो कर लीजिए। यदि आपको लगता है कि मुझे ये कंपनी छोड़कर कहीं और अप्लाई करना चाहिए तो अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, लेकिन जो भी करेंगे उसके पीछे पहले सोच समझ लीजिएगा। अप्लाई करने के बाद जो चीज छोड़ना है उसे छोड़, जैसे पहले अप्लाई कर दीजिए, जब अपॉइंटमेंट लेटर आता है या आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है फिर इस जॉब को छोड़िए, उसके पहले इसको नहीं छोड़ना। ठीक है, और मतलब अपने आप को बैलेंस्ड रखिए। ऐसा नहीं कि इधर से भी गए और उधर से भी गए और बचा कुछ नहीं हाथ में, तो ऐसे नहीं करना। ठीक है, और सोच समझ के चीजें करिए। मतलब इमोशनल नहीं होने का, इमोशंस में नहीं बहने का, बहुत प्रैक्टिकल होके सोचने का, ज्यादा गिवर की एनर्जी में नहीं रहने का और ज्यादा लेने वाले की भी एनर्जी में नहीं रहने का। ठीक है, जितना दे रहे हैं उतना ही लीजिए और जितना ले रहे हैं उतना दीजिए। समझे? इसका एक मैसेज ये भी है कि आपको यदि आपको थोड़े पैसे मिलते हैं तो कुछ चीजें आप डोनेट भी करिए। वो एनर्जी फ्लो बना रहता है, वो आपको रुकने नहीं देगा। तो आपको एनर्जी को रन होने देना है। ऐसा नहीं रुका है और वो चल रहा है, वैसे ही रुकी हुई चीजें चल रही है, वैसा आपको नहीं करना है। ओके, अब देखते हैं और आगे आपके जीवन में क्या आ रहा है। और बताए, जो आपके पार्टनर है वो द हैंगड हो चुके हैं और वो आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं रिश्ता लेकर, लेकिन वही है, स्टक है ना, अभी इतना जल्दी तो नहीं है, बिकॉज ये द हैंग्ड मैन है। अंदर से चाहत है इनकी, इमोशनली अंदर से ये सोच रहे हैं कि जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने अभी सब सरेंडर कर दिया, क्योंकि जहां गए थे वहां तो कुछ ही नहीं मिला ना, खाली हाथ ठेंगा मिल गया इनको, तो इसके लिए नहीं आना चाहिए। फिलहाल तो नहीं आएंगे, फिलहाल पहले अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, अपने अंदर स्ट्रेंथ डेवलप करेंगे, अपने आप को मेकओवर करेंगे, फिर आएंगे आपके सामने, वरना ये आपसे नजरें नहीं मिलाएंगे। और बताइए यूनिवर्स, बहुत मेहनत करेंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, बहुत लड़ाई करेंगे, बहुत स्ट्रगल करेंगे, और स्पेशली स्ट्रगल करेंगे, इस तरीके का स्ट्रगल करेंगे कि जैसे बहुत सारे नेगेटिव विचार होते हैं ना, सारी नेगेटिविटी से ये फाइट करते बैठे और कर भी रहे। मतलब इनके इर्द गिर्द जितनी नेगेटिविटीज है वो सारी नेगेटिविटीज इन तकलीफ देना शुरू कर दिया है। तो अब ये लड़ रहे भाई, जब तक इनकी लड़ाई समाप्त नहीं होगी, सारी नेगेटिविटी समाप्त नहीं होगी, सारे कार्मिक साइकिल समाप्त नहीं होंगे, तब तक ये नहीं आएंगे। इसीलिए द हैंगडमैन है ये, क्योंकि इनके कार्मिक साइकिल्स जो एक एक है ना, ऐसे उछल उछल के सामने आ रहे हैं। एक खत्म होता है तो दूसरा आकर टपकता है, मैं भी बचा हूँ। फिर वो खत्म समाप्त होता है, दूसरा आकर टपकता है, हाँ मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, वैसा। और बताए कुछ ना कुछ। हाँ जी, ये देखिए, ऐसा इस तरीके से स्टक्ड है, ये चाहे तो उस जगह से निकल सकते हैं, लेकिन इन्हें निकलने नहीं दिया जा रहा है, इनसे हो नहीं रहा है।
जबकि ये सोचे तो ये कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके पार्टनर ने सोच लिया कि सारे बंधन तोड़ दो, दिल के रिश्ते जोड़ दो, तो ये जोड़ सकते हैं। लेकिन वो सारे बंधन तोड़ दो वाली सिचुएशन जो है वो अभी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये स्टक है। इन्हें लगता है कि इन्हें किसी ने बांध दिया। ये अंदरूनी फीलिंग्स है, कोई ब्लैक मैजिक नहीं हुआ इन पर। ये इनके विचार जो है ना, इनके अंदरूनी विचार, इनके अंदरूनी विचारों ने इनको बांध दिया है। तो होंगे ना भाई, ये बड़े रिलीजियस होंगे, या फिर इनके अजीबोगरीब टाइप के थॉट्स होंगे, मैनिपुलेटिव थॉट्स होंगे, इस तरीके से ये सोच पा रहे होंगे। इनकी एनर्जी है 1000 पावर की, और ये सोच रहे हैं 100 पावर का, समझे? तो ये अगर चाहे तो अपनी एनर्जी को एनहांस करके अच्छी सोच ला सकते हैं, लेकिन नहीं सोचना है। 8 नंबर का कार्ड है, शनि महाराज का कार्ड है। शनि महाराज क्या करेंगे? पहले कर्मा क्लीन करो भाई, तुम्हारे कर्मा बचे हुए हैं। तो इनके कर्मा इनसे क्लीन करवाए जा रहे हैं। जब इनके कर्मा क्लीन हो जाएंगे, तब ये वैसे आपके घर आने वाली एनर्जी में प्रिपेयर होंगे। इनके कर्मा पहले क्लीन हो जाएंगे, फिर इनके जीवन में नई बिगनिंग आएगी, न्यू चैप्टर इनका शुरू होगा। और फिर ये आपको वैसे भी अभी भी जाने अनजाने मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं, लेकिन तब आपको शिद्दत से ऊपर वाले से मांगेंगे, और फिर इनके जीवन में आपको लौटाया जाएगा। अब देखते हैं आगे इस कहानी का क्या होगा अंजाम। क्या होगा इसका अंजाम? द फूल होगा इसका अंजाम, न्यू बिगनिंग होगी इसका अंजाम। बहुत ही फ्रेशली आप लोग इस जीवन यात्रा की शुरुआत करेंगे, आपके नए जीवन की तरफ आप बढ़ेंगे। ये सारी मुसीबतें क्रॉस करने के बाद आपके पार्टनर को इन सारे मुश्किलों से बाहर निकलना पड़ेगा। सब बाहर निकलने के बाद ये आपकी तरफ आएंगे। इनको आपकी तरफ आने का एक मौका दिया जाएगा, सबसे लास्ट में, एकदम लास्ट में, जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा तब इन्हें मौका मिलेगा। तो पहले समाप्त हो जाने दीजिए इनके सारे कार्मिक लेसन्स, क्योंकि शनि जी महाराज है ना, फिलहाल उनकी निगरानी में है ये। शनि जी जब तक अपना सारा कर्मा क्लीन नहीं करवाएंगे ना, वो आने ही नहीं देंगे उनको आपके तरफ। तो इनको किसी और ने स्टक नहीं किया है, शनि जी की छत्र छाया में है ये। जब तक शनि जी इनके सर से अपना हाथ ऐसे साइड में नहीं करते और नहीं बोलते बेटा जा तू, अब मेरा आशीर्वाद तेरे पीछे है, तब तक ये नहीं आ सकते। अब शनि जी ने इनके सर पर हाथ रखकर उनको स्टक कर दिया है, भाई तू कर्मा पहले क्लीन कर तभी जा। ठीक है, और देखते हैं क्या आ रहा है आपके जीवन में। और क्या आ रहा है? द लास्ट कार्ड, द लास्ट कार्ड, और डेथ, ट्रांजिशन आ रहा है आपके जीवन में। सारी चीजें वही समाप्त हो जाएगा और एकदम फ्रेश होगा। मतलब सारी जो आपके मन के जितने विचार है, मतलब जितने नेगेटिव थॉट्स है, उन सारे थॉट्स को शनि महाराज समाप्त कर देंगे। उसकी डेथ हो जाएगी। डेथ होने के बाद फिर आपके जीवन की एक नई शुरुआत होगी, न्यू बिगिनिंग, न्यू चैप्टर शुरू होगा, और नई एनर्जी के साथ वो सारी पुरानी चीजें वही आग में भस्म हो जाएगी, जल जाएगी। अब देखते हैं भाई ये अंदरूनी विचार इनके क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, और क्या आपको जानने की जरूरत है। बताए यूनिवर्स क्या सोच रहे हैं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर। भाई वही सेम सेम मैसेजेस आते हैं, बहुत इतना शफल करने के बाद में भी सेम मैसेजेस। देखिए कॉन्फ्लिक्टेड, इन्होंने जो मल्टीपल चॉइसेस रखी थी ना, वही वो सोच रहे उसके बारे में कि मैंने ऐसे कैसे कर दिया, डिसलॉयल्टी। और क्या, डेप्थ, गहराई में जाकर सोच रहे हैं इस रिश्ते की, अब गहराई में जाकर सोच पा रहे हैं ब्रेकअप के बाद। स्पाइन, ये आपको दूर से घूर रहे हैं, और या आपको मतलब अच्छी वाली एनर्जी में देख पा रहे होंगे, तभी तो इनके अंदर परिवर्तन आया ना। ये आपको कहीं ना कहीं, या कुछ लोगों के लिए तो भाई आप वांटेड होंगे, ये ढूंढ रहे, लेकिन आप नहीं मिल रहे, आप नहीं दिखाई दे रहे। एक्सटेसी, ये आपके और इनके बीच का जो अच्छा समय था उसे याद करने की कोशिश कर रहे हैं। टाइम, ये चाहते हैं कि इनको थोड़ा टाइम मिले। शनि महाराज ने इनको स्टक कर दिया है, इनको थोड़ा टाइम चाहिए कर्मा क्लीन करने के लिए।
केमिस्ट्री, इन्हें लगता है कि आप लोगों में कुछ केमिस्ट्री है, तो इनका अवेकनिंग प्रोसेस करवाया जा रहा है। तो थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, तब जाकर इनकी अवेकनिंग कंप्लीशन की तरफ जाएगी। ओके, मेमोरीज, इन्हें आपकी बहुत याद आ रही है, बातें भूल जाती है, यादें याद आती है, वैसा वाला इनको यादें यादें याद आ रही है, अब सारी बातें भी याद आ रही है। चेजिंग चेजिंग वाली बहुत एनर्जी है, तो ये डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं तो स्टॉप कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट, जितने आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस थे, जितने क्लैशेस हुए थे, जो जो हुआ था, जहां जहां मतभेद हुआ था, सब याद आ रहा है। होपलेस, बहुत ज्यादा होपलेस हो चुके हैं। फाइनलिटी, इस रिश्ते को ये फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाना चाहते हैं किसी भी तरीके से। इन्हें अपनी गलतियों का एहसास है, ये आपको एडमायर करते हैं, लेकिन सामने नहीं बताते, पीठ पीछे। इनके जीवन में स्टॉर्म आ चुका है, इमोशनल स्टॉर्म। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है, इमोशनली ड्रेन हो चुके हैं। ये नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। साइलेंस, नो वर्ड्स, मतलब आपने साइलेंस ट्रीटमेंट दिया ना, मिल ही नहीं रहे होंगे ना, इसीलिए तो इतना स्टॉक कर रहे हैं आपको। सौरों की एनर्जी में है, माफी मांगना चाहते हैं आपसे। बस लास्ट 2 कार्ड्स, बहुत हो गए इनके मैसेज। इन्हें अनाथों अनाथों जैसा फील हो रहा है, और ये बोल रहा है अपना दिल दिल खुला रखना, मैं आ रहा हूँ, ऐसा ये आपको बोलना चाहते हैं। तो दिल खुला रखिएगा, आ रहे हैं ये। ओपन योर हार्ट, रिसेप्टिव मोड में रहिए, ये आना चाहते हैं आपके पास वापस। अब देखते हैं हमारे भगवान जी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या आ रहा है आपके जीवन में, क्या आपको जानने की जरूरत है भगवान जी की तरफ से। बताए भगवान जी। हर हर महादेव। द मून और कान्हा जी, समझे क्या कर सकते हैं। अब कार्ड ऐसे इंटरलिंक्ड आते है ना, चांद की तरफ देखकर आपको आपके कान्हा की ही याद आती है ऐसा सीधा बोलिए, है ना। और उसी चांद की तरफ देखकर आपको आपकी राधा की याद आती है। कर क्या सकते हैं, वही चांद जी आए हैं बताने के लिए कि भाई ज्यादा याद ना करो, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, अपने अंदर जाइए, भीतर जाइए, भीतर की यात्रा शुरू करिए। और अपने माइंड के जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं ना, कभी आपको लगता है कि आप बहुत सोच रहे हैं, कभी आपको लगता है कि आप कम सोच रहे हैं, तो ये जो माइंड फ्लक्चुएट होता है ना, इससे बचिए। ये ऊर्जा हानिकारक हो सकती है ना, इसे माइंड फ्लक्चुएशंस कहते हैं। ये फिर क्या होता है ना, इसकी हमारे माइंड को आदत हो जाती है, हमारे माइंड को हर एक चीज की आदत हो जाती है। जो आप आदत उसको देंगे, वो आदत वो एडॉप्ट कर लेगा। तो माइंड को अच्छी आदत दीजिए ताकि वो अच्छी आदतें एडॉप्ट कर सके। और कान्हा जी, अनकंडीशनल लव करिए। तो अनकंडीशनल लव ही आप तब करेंगे जब आपके माइंड फ्लक्चुएशंस जो है वो स्थिर हो जाएंगे। चांद जैसे घटता बढ़ता है ना, वैसे ही हमारे इमोशंस भी घटते बढ़ते हैं। अमावस्या के साथ साथ हमारे ग्रजेस हमारे सामने आने लगते हैं, और जब फुल मून आता है तो हमें प्यार उमड़ने लगता है हमारे। तो ऐसी दोनों भावनाएं हैं जो आते रहती है, जाते रहती है। इन दोनों भावनाओं के बीच में जो स्थिर हो जाता है, वही अनकंडीशनल प्रेम कर सकता है, वही प्रेम की परिभाषा को समझ सकता है। तो आपको स्थिर हो जाना है और इस प्रेम की परिभाषा को समझना है। इसी पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ कि आप अपने अंदर स्थिर होंगे, शून्य भाव में आएंगे और प्रेम की परिभाषा को समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया होगा तो ले लीजिएगा, है ना। कम है, बहुत कम अमाउंट रखा है, ताकि आप लोग सब लोग सब्सक्रिप्शन ले सके और आपको लाइव रीडिंग मिल सके। ठीक है, मैं सब्सक्रिप्शन जिन्होंने लिया है वो फिलहाल उन्हीं के लिए लाइव रीडिंग करूंगी, ताकि उनको उनके प्रश्नों के उत्तर मिल सके। और जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उन लोगों ने करिए सब्सक्राइब, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम जर्नी के रिगार्डिंग अपडेट्स होते हैं, उनकी जर्नी के लिए जो चीजें जरूरी होती है, अनिवार्य होता है, जो उन्हें प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, जो उनकी ग्रोथ होनी चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी चाहिए, उन्हें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए,
उनकी जर्नी कैसे कंप्लीट होगी, उन्हें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, ये सारी गाइडेंसेस आपको उस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद वहां वीडियो जो डेली अपलोड होंगे उसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। और हाँ, अभी फुल मून आएगा ना, फुल मून में त्राटक जरूर करिए। सब लोगों ने करी है त्राटक, आपके माइंड के फ्लक्चुएशंस जो है ना वो थोड़ा स्थिर होना शुरू हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, 5-10 मिनट जाना है और मून की तरफ देखना है, दैट्स इट, आपका त्राटक हो गया। इसके अलावा कोई कुछ नहीं लगता है, इसीलिए बोलिए थोड़ी थोड़ी आदत डालेंगे ना तो आपको आदत होगी। ये थी आपकी रीडिंग, हम मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।